हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है m बाय n ऑर्डर का और k एक स्केलर है। स्केलर से क्या मतलब है? k इज इक्वल्स टू 1 2 3, कोई भी नंबर है, रेशनल नंबर बोल सकते हैं हम, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, बट k इज अ स्केलर। तो के ए जो हमें फाइंड करना है, अगर हम बोलें के ए इज अ मैट्रिक्स और के इज अ स्केलर, वो क्या होगा? हम ए के हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा के ए, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो एक और इसकी डेफिनेशन है जो कि है हमारे पास, इन अदर वर्ड्स के ए इज इक्वल्स टू के ए आई जे, और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट से, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या है वो एग्जाम्पल? ए इज इक्वल्स टू 2 -1 3 4 -1 7, और हमें फाइंड करना है ट्वाइस ऑफ ए। तो ट्वाइस ऑफ ए क्या होगा? 2 -1 3 4 -1 7। अंदर हर एक एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू -1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू -1, 2 इंटू 7। आंसर क्या आएगा हमारा? 2 3 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू -1 -2, 6 8 -2 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2a, अगर हमें फाइंड करना हो। तो कि इसी तरीक़े से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आपसे। तो अगला हम टॉपिक देखेंगे जो कि है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय -a, और जैसा कि हमने स्केलर पढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा, जहां पर स्केलर हमारा -1 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बहुत सिंपल सा लेंगे एक बार, 1 -1 2 3, तो हमारे पास -a क्या आएगा? हमारे पास -a आएगा -1, मैंने -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 1 -2 -3। ये हमारा नेगेटिव ऑफ ए होगा। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए होगा। तो अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस से क्या मतलब है? इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, m बाय n ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है, b भी हमारे पास m बाय n मैट्रिक्स का ही ऑर्डर है, और ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो डिफरेंस जो a माइनस बी होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, a प्लस माइनस बी। पहले हमने क्या करा? b मिला हमें, b से हमने नेगेटिव ऑफ b कैलकुलेट कर लिया, फाइंड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी a प्लस माइनस बी के इक्वल होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये आता है कि डिफरेंस ऑफ a एंड b जो होगा हमारे पास, वो सम होगा a और नेगेटिव ऑफ b का। बहुत सिंपल से एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। क्वेश्चन ए हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स 7 2 4 1, ऑर्डर लिया हमने 2, और एक मैट्रिक्स लिया बी, वो भी हमें सेम ऑर्डर का लेना होगा। तो -1 3 -2 -4, ऑर्डर क्या है? सेम है, 2/2। तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है a माइनस बी, और हमें b माइनस ए बी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है हमारा। तो a इज इक्वल्स टू 7 2 4 -1, और हमारे पास -b कैसे निकाल लेंगे हम? -1 से इस b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके।
इज इक्वल्स टू, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1, -1 इंटू 3 इज -3, -1 इंटू -2 इज 2, -1 इंटू -4 इज 4। तो हमने बी कैलकुलेट किया, ए कैलकुलेट किया, और जैसा कि हमने देखा a माइनस बी ए प्लस माइनस बी के इक्विवेलेंट है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, a है 7 2 4 1 और b है हमारे पास नेगेटिव ऑफ b, नेगेटिव ऑफ b है हमारे पास ये 1 2 -3 4, और इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो क्या आएगा, 7 प्लस 1 2 -3 4 प्लस 2 1 प्लस 4, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 -1 6 5। ये हमने फाइंड कर लिया a माइनस बी। तो अगर हमें ऐसे ही माइनस बी माइनस ए फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर देखेंगे। इस बार हमें b माइनस ए फाइंड आउट करना है, इस बार b माइनस ए फाइंड आउट करना है, तो हमें माइनस ए की ज़रूरत पड़ेगी। माइनस इस बार हमें माइनस ए फाइंड आउट करना पड़ेगा टू कैलकुलेट बी माइनस ए। तो माइनस ए हमारे पास क्या आएगा, जस्ट -1 से ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 -2 -4 -1। तो एक बार हम यहाँ देख लेंगे, b माइनस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस माइनस ए। b क्या है हमारे पास, यहाँ ये रहा हमारे पास b, -1 3 -2 -4 प्लस माइनस ऑफ ए ये रहा जो हमने अभी फाइंड किया, -7 -4 -2 -1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस ब्रैकेट में -7 3 प्लस ब्रैकेट में -2 प्लस ब्रैकेट -4 और -4 ब्रैकेट -1, आंसर आएगा -1 -7 -8, 3 -2 इज 1, -4 -2 -6, -4 -1 -5। तो हमारे पास ये आ गया b माइनस ए। तो कुछ इसी तरीके से हम a माइनस बी बी माइनस ए निकाल सकते हैं दो मैट्रिसेस के लिए, बट कंडीशन क्या है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, क्योंकि हमने पढ़ा एडिशन जब ही पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम जो पढ़नी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी काफ़ी यूज भी होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, a इज इक्वल्स टू 2 1 0 7 और b एक मैट्रिक्स ले लीजिए आप -1 3 4 0। तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू, हम ऐड कर देंगे a और b को, 2 और -1 1 1 प्लस 3 4 0 प्लस 4 4 7 प्लस 0 इज 7। और b प्लस ए क्या होगा, कुछ इसी तरीके से हम b प्लस ए भी निकाल लेंगे, -1 प्लस 2 1 1 प्लस 3 4 0 4 4 7 0 7। तो हमने देखा a प्लस बी
इज इक्वल्स टू बी प्लस ए आया। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। सेम इसी तरीके से हम ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं, आप बहुत इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर हमसे ये के आएगा यहाँ पर, के ए प्लस बी इज इक्वल्स टू के ए प्लस के बी। अब हमको एक एग्जाम्पल लें, अगर हमारे पास k इज इक्वल्स टू 3 है मान लेते हैं, तो a हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, तो के ए क्या होगा, के ए हमारे पास आ जाएगा 3 2 1 0 7 इज इक्वल्स टू 6 3 0 21। ये हमारे पास के ए, जहाँ के 3 है आ गया। और हम के बी भी निकाल लें, 3b क्या आएगा, b में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, -3 3 3 ज़ा 9 4 3 ज़ा 12 0। ये हमारे पास 3b आया। और 3a प्लस बी क्या आएगा, हमने a प्लस बी यहाँ कैलकुलेट किया था, ये रहा। और 3a प्लस बी क्या आएगा, 1 इंटू 3 3 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा फिर से 12 7 7 और 3 ज़ा 21। ये 3a प्लस बी आया। अब हम 3a प्लस 3b कैलकुलेट करेंगे, तो 3a तो ये रहा और 3b ये रहा, तो 6 3 0 21 प्लस -3 9 12 0 इज इक्वल्स टू, ऐड कर देंगे मैंने 6 प्लस -3 3 हो जाएगा, 3 प्लस 9 12 हो जाएगा, 0 और 12 12 21 प्लस 0 21। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिसेस सेम आए। इससे हमें क्या पता चलता है, के ए प्लस बी इज इक्वल्स टू के ए प्लस के बी आ जाएगा, जहाँ के कोई कांस्टेंट है। स्केलर जो हमने पढ़ा वो कांस्टेंट ही होता है। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, और जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी कुछ इसी तरीके से है। अगर हम k प्लस आई, जहाँ i एक हमारे पास कांस्टेंट है, k भी हमारे पास कांस्टेंट है, और a हमने मैट्रिक्स कंसिडर किया, तो के ए प्लस आई ए आ जाएगा। आप किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। जैसे कि a अगर मैं लूँ 2 -1 3 4 हो, k इज इक्वल्स टू 2 हो, i इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, और हमने क्या निकालना है, k प्लस आई क्या होगा हमारा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। तो k प्लस आई क्या होगा हमारा, k प्लस आई ए इज इक्वल्स टू 7a। 7a कैलकुलेट करेंगे, 7a की वैल्यू 2 3 -1 4 इज इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14 7 इंटू -1 -7 7 3 ज़ा 21 7 4 ज़ा 28। ये हमारे पास k प्लस आई ए आया। अब एक बार के ए निकाल के देख लेते हैं, जो कि हमारा होगा 2a, क्योंकि k की वैल्यू 2 है। तो 2 इंटू ए, 2 2 ज़ा 4 2 इंटू -1 -2 2 इंटू 3 इज 6 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो ये 2a आया हमारे पास। अब मैं आई ए निकाल लेता हूँ, आई ए इज इक्वल टू 5a। तो 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू -1 -5, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20। तो हम के ए प्लस आई ए ऐड करें, और 2a प्लस 5a इज इक्वल्स टू, जब हम ऐड करेंगे तो 4 - 2 6 8 प्लस 10 -5 और 15 20। हमारे पास क्या आएगा निकल के, 4 और 10 14 -2 -5 -7 6 और 15 21 8 और 20, ये 20 है, 20 कितना हो जाएगा 28। तो आप देख सकते हैं ये और ये इक्वल आया। इससे हमें क्या पता चलता है, k प्लस आई ए इज इक्वल्स टू
KA प्लस IA। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो हम आगे भी यूज़ करेंगे और हमारे लिए समझनी इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जिसके थ्रू हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 8 है, NCERT का ही एग्जाम्पल है, जिसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं A और B। A है 8 0 4 -2 3 6। इसका ऑर्डर क्या है एक बार सोच के देखिए, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 3 × 2, 3 रोज 2 कॉलम्स। ऐसे ही मैट्रिक्स B है 3 रोज 2 कॉलम्स। तो हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स X, और जो कुछ इस तरीके से हमें एक इक्वेशन दी हुई है मैट्रिसेस में। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको अप्रोच सिखा देता हूं, जिससे आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएँ, और फिर कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में आएंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो 2A + 3X और इज इक्वल टू 5 दिया है हमें, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2A आ गया, किसी तरीके से हमने 2A कैलकुलेट कर लिया, तो हम -2A भी निकाल सकते हैं। हम -2A भी निकाल सकते हैं, और हमने -2A दोनों साइड इस इक्वेशन के ऐड कर दिया, तो क्या आएगा 2A + 3X प्लस -2A, क्योंकि जो डिफरेंस है वो एडिशन है। और दूसरा जैसे कि A - B जो है हमारे पास, कहीं अगर डिफरेंस निकालना हो तो A + -B है, इसलिए मैं नेगेटिव को ऐड कर रहा हूँ एक बार कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए। इज इक्वल टू 5B + -2A। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 2A + 3X - 2A इज इक्वल टू 5B - 2A। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, 3X इज इक्वल्स टू 5B - 2A अपॉन कुछ नहीं बचेगा, अपॉन कुछ नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है, अब हम दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 3x/3 इज इक्वल्स टू 5B - 2A अपॉन 3। इसे लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल्स टू 1/3 5B - 2A। तो x की वैल्यू कुछ ऐसी आई, और x एक मैट्रिक्स है तो हम फाइंड करेंगे। तो इसको करेंगे कैसे, इसको करने का तरीका होगा, पहले हम 2A निकाल लेंगे, 5B निकाल लेंगे, फिर 5B - 2A निकाल लेंगे, उसके बाद 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। हमारे पास A ये है, तो 2A क्या होगा, 2A इज इक्वल्स टू 8 2 16 0 8 -4 6 12। ये हमारे पास 2A होगा, तो -2A क्या होगा, -2A इज इक्वल्स टू -16 0 8 नेगेटिव का और 4 -6 -12। ये हमारे पास -2A आ गया। और हमारे पास B ये है, तो 5B कैलकुलेट कर लेंगे हम। 5B इज इक्वल्स टू 2 5 10, 2 × 5 -2 × 5 -10, 4 5 20, 2 5 10, -5 × 5 -25, और 1 × 5 इज 5। ये 5B आ गया हमारे पास। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 5B - 2A इज इक्वल्स टू, हम दोनों को ऐड कर दें, कैसे एक बार दिखाते हैं। 5B + -2A, ये कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। 5B क्या है, ये रहा हमारे पास 5B, 10 -10 20 और 10 -25 5 प्लस -2A की वैल्यू ये रही, -16 0 -8 4 -6 -12, और हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 -16 -6 और -10 + 0 -10
20 और -8 12, 10 इंटू 10 + 4 इज 14 और -25 -6 -31 5 -12 -7, ये हमारे पास 5b - 2a आ गया है। थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम कर। तो ये हमारे पास 5b - 2a आ गया था। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें x = 1/3 5b - 2a कैलकुलेट करना है। तो हमारा कितना सा काम रह गया, जस्ट 1/3 मल्टीप्लाई करना है जो हमारी ये वाली वैल्यू आई है, -6 -10 12 14 -31 -7। तो हम चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम -6 से 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आएगा, माइनस और -10/3 12/3 4 14/3 और -31/3 और -7/3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर पढ़ा, और एक हमने एग्जाम्पल देखा कि अगर हमें इस तरह की कुछ इक्वेशन मिले तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी करेंगे तो ऐसा ही आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम 5b - 2a के 5b + -2a ना भी लिखें और डायरेक्ट भी कर दें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को एक बार समझ रहे हैं, शुरू से समझेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे हमें किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी भी नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग।